आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद् गुरुं नित्यमहं नमामि। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं दुःखतापनिवारकं तारकं विपदां वन्दे सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। तारकं विपदां वन्दे सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए सद्गुरु महाराज। परम वंदनीय संत महात्मा गणों के चरणों में कोटि नमन। नवरात्रि ध्यान सत्संग शिविर के सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, महानुभाव, माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी बहुत बहुत बार वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। बोलिए सद्गुरु महाराज की। 4 युग होता है सृष्टि प्रक्रिया में, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग का अपना अपना स्वभाव होता है। समय अनुसार हम लोग जिस युग में हैं इसको कहते हैं कलयुग। कलयुग का स्वभाव कैसा है? एक बार पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने अंत में, द्वापर के अंत में पूछा कि हे केशव, अब जो कलिकाल आने वाला है उसका स्वभाव कैसा होगा, थोड़ा उसके विषय में तुम वर्णन करके सुनाओ। तब भगवान ने कहा कि आप लोग चारों भाई, पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए और जाते रहिए। जहां कोई आश्चर्य मिले, कोई अद्भुत आश्चर्य घटना दिखे तो वहीं से आप लोग वापिस हो जाइए। तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। भगवान बैठ गए। पांचों भाई पांचों दिशाओं में गए। सबसे छोटा था कौन? सहदेव। सहदेव गया एक दिशा में। जाते 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 एक आश्चर्य देखा उन्होंने। क्या देखा? कि एक स्त्री, महिला एक बाल्टी लेकर कुआं से पानी निकाल रही थी और उसके पास में 9 बाल्टियां थी। एक बाल्टी से पानी निकाल के महाराज 9 बाल्टी में अपना बारी बारी से भर रही है। तो 9 बाल्टी को भरने के लिए 9 बार 8 बार बहुत बार पानी खींचना पड़ा। यह तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य यह हुआ वहां पर कि एक बाल्टी से खींच करके 9 बाल्टी भर दिया, लेकिन वो 9 बाल्टी का पूरा पानी मिल करके जब एक बाल्टी में डाला गया तो वो बाल्टी ही नहीं भरता था। ये आश्चर्य देखा सहदेव ने। आश्चर्य की बात तो है ही। 9 बाल्टी को भरने के लिए बार बार कितना बार पानी निकाल करके तब वो 9 बाल्टी भरा, तो उसमें बहुत पानी होगा।
और वो टोटल 9 बाल्टी का पानी मिला करके जब एक बाल्टी में दिया तो वो बाल्टी आधा का आधा ही, भरता ही नहीं था। तो सहदेव ने सोचा कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, 9 बाल्टी मिलकर एक बाल्टी नहीं भर रहा है। भगवान ने कहा था कि वापिस हो जाओ, तो वापिस हो गए। सहदेव वापिस हो गए, आगे नहीं गए। और नकुल एक दिशा में गया, नकुल भी जा रहा है। तो क्या देखते हैं, आगे जाते जाते उन्होंने भी एक आश्चर्य देखा। क्या देखा कि 3 कुआं हैं, 1 2 3 क्रम से है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 इनार कुआं। तो पहला नंबर का जो पानी है वो पानी कुआं इनार जब भर गया, पानी लबालब, तो गिरना चाहिए बगल वाला में कि 2 नंबर में, कि यदि ओवर हो गया तो कहां जाना चाहिए, 2 नंबर में। लेकिन 2 नंबर को छोड़ करके उड़ करके पानी 3 नंबर में, बीच वाला खाली। आश्चर्य लगा। पानी का धर्म है कि जहां गड्ढा मिल जाए वही ना जाएगा भैया, लेकिन बीच वाला कुआं को छोड़ करके तीसरा नंबर के कुआं को भर रहा है उड़ करके पानी। बड़ा आश्चर्य लगा। उनको भी कहा गया था कि जब आश्चर्य देखो तो वापिस हो जाओ, वे भी वापिस हो गए। तीसरा नंबर पे वो जा रहा था कौन, अर्जुन। वे भी जाते 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 महाराज वे भी एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा कि एक गाय ने बछड़ा को जन्म दिया, बछिया को, बाछी। तो बछिया गाय का दूध पिए, गैया का दूध बच्चा पिए, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो होता ही है, स्वाभाविक बात है। लेकिन उल्टा ही देखा कि गैया ही पी रही थी बछिया का दूध, उल्टा ही गाय पी रही थी बछिया का दूध। बोले वाह रे भैया, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। हाँ, वो वापिस हो गए। पूरब दिशा की ओर जा रहा था भीम। भीम महाराज जा रहे हैं। वे जाते जाते क्या देखा कि किसान लोग खेत में सब्जी की खेती करी और उसको उसकी सुरक्षा के लिए घेरा लगाते हैं ना, बाउंड्री, तार वार लगाते हैं लोग, किसान लोग। क्यों लगाते हैं? कि बाली की सुरक्षा होगी, इसीलिए तार वार वो घेरा लगाया। लेकिन वहां आश्चर्य क्या हो गया, जो तार वार वो बाउंड्री लगाया था वो रखवाली के लिए कि बाहर से कोई जानवर आकर वो पौधा को न खा जाए, तो बाहर का जानवर तो आया ही नहीं। वो जो घेरा बेरा था, वो बाउंड्री, वही सब बाली को नष्ट कर रहा। वही घेरा, वही सब बाली को नष्ट कर रहा है महाराज। उल्टा ही हो गया। लगाया था सुरक्षा के लिए, अब ये बाउंड्री है यहां पर, ये क्यों लगाया है? सुरक्षा के लिए ना। अब ये बाउंड्री है, हम लोगों को नुकसान करे, ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? तो भीम भैया भी वापिस हो गए। बोले बाप, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? वापिस हो गए। अब उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे कौन? युधिष्ठिर जी महाराज। वे जाते 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 उत्तर दिशा में पहाड़ी एरिया में जब पहुंचा तो एक विशाल पहाड़ चोटी से एक विशाल चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान लुढ़कते हुए महाराज युधिष्ठिर की ओर आ रहा था। और विशाल चट्टान जब लुढ़कते हुए आ रहा था तो सामने में बड़े बड़े पेड़ मिला, जो भी मिला सबको तोड़ते हुए वो चट्टान उत्तर दिशा की ओर महाराज युधिष्ठिर महाराज की ओर बढ़ते आ रहा है। युधिष्ठिर जी घबरा गए कि अब नहीं बचूंगा, विशाल चट्टान है महाराज। बड़े बड़े पेड़ पौधों को तोड़ते हुए वो चट्टान नीचे की ओर गिर रहा था। युधिष्ठिर जी घबरा गए, लेकिन आश्चर्य हो गया वहां पर क्या, बड़े बड़े पेड़ पौधे तो टूट गए, लेकिन एक तिनका, हम लोग देहात में खौड़ नहीं कहते, तिनका, वो पतला सा तिनका से जब वो चट्टान टकराया तो वो चट्टान महाराज चकनाचूर हो गया। युधिष्ठिर की रक्षा हो गई। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य लगा कि बड़े बड़े पेड़ पौधे सब टूट गए, ये तिनका,
तिनका से चट्टान चकनाचूर और मेरी रक्षा हो गई। हे भगवान, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। वो वापिस हुए महाराज, पांचों भाई आ गए। भगवान ने कहा आ गए आप लोग? बोले हाँ हाँ आ गए। बोले क्या कुछ देखा? बोले गजब देखा। बोले सुनाओ सहदेव भैया आपने क्या देखा? तो सहदेव ने सुना दिया कि हे केशव, मैं जिस दिशा में गया वहां एक महिला एक बाल्टी से नौ बाल्टी को भर दिया, लेकिन जब 9 बाल्टी का पानी एक बाल्टी में डाला गया तो वो बाल्टी खाली ही खाली, भरती ही नहीं थी। ये बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या चक्कर है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोगों ने पूछा था ना कि कलयुग का स्वभाव कैसा होगा। कलयुग में भैया ऐसा ही होगा। बोले कैसा, क्या मतलब? बोले एक माँ बाप मजदूरी करके, रोजगार करके, तकलीफ उठा करके, दिन रात एड़ी चोटी करके 9 बाल बच्चों का भरण पोषण कर लेगा। एक माँ बाप 9 बाल बच्चों का भरण पोषण करेगा। जब माँ बाप की सेवा की जब बात आएगी तो 9 बाल बच्चा मिलकर के एक माँ बाप की सेवा नहीं करेगा। ऐसा ही होगा भैया कलयुग में। सहदेव को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले ऐसा ही? बोले हाँ ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है सो देखो। एक माँ बाप 4, 5, 6, 7 कितने बेटों को पढ़ा लिखा के जवान कर दिया, योग्य बनाया, लेकिन एक माँ बाप की सेवा 9 बेटा मिलकर के भी नहीं कर पाता है। आज हर घर में माँ बाप दुखी मिलेंगे तो पड़ोसी के दुख से नहीं, पूछो कौन दुख देता है आपको, क्यों दुखी है, तो एक ही बात कहेगा कि मेरा बेटा। चलो बेटा ठीक भी है, तो जब से बहू आई है तब से टेंशन घर में हो गया। समझ रहे? हर घर की कहानी हो गई है। तो कलयुग में ऐसा हो रहा है कि नहीं? नकुल भैया आपने क्या देखा? नकुल ने कहा कि हमने तो गजब देखा। हे केशव, 3 कुआं था। 1 नंबर का कुआं का पानी 2 नंबर में गिरना चाहिए, ओवरफ्लो हो गया तो 3 नंबर में उड़ के भर रहा था, बीच वाला को खाली छोड़ दिया। तो कहा भैया कलयुग में ऐसा ही होगा। बोले समझा नहीं, कैसा होगा? बोले एक ही माँ के पेट से 3 बेटा प्रकट होगा, जन्म होगा, तो तीनों कौन हुआ? भाई भाई हुआ कि नहीं? तो 1 नंबर का जो भाई होगा वो यदि पैसा वाला हो गया, खाने पीने में सब कुछ बढ़िया है, दूसरा नंबर गरीब हो गया, तो मदद करना चाहिए ना भाई को, भाई मदद करना चाहिए कि ठंडी का महीना यदि आ जाए तो 1 नंबर का जो बड़ा भैया है, धनवान है, पैसा वाला, उनके बाल बच्चे जूता स्वेटर बढ़िया बढ़िया जैकेट गरम ऊनी रेशमी कपड़े पहनते हैं। और गरीब जो होगा एक भाई का बच्चा, वो ठंडी में ठिठुर रहा है, तो चाहिए ना भाई को कि अपना ही तो बच्चा भतीजा है, चाहिए ना कि जैसे अपने बच्चों के लिए तो वैसे ही थोड़ा बहुत अपने दियाद के बच्चों के लिए ही ला देता तो कितना खुशी मिलती बच्चों को कि बड़े पापा ने ला दिया है। हाँ, कितनी खुशी मिलती बोलो। लेकिन दियाद का बच्चा दुखी है, ठंडी से ठिठुर रहा है, तो और खुशी मिलती है उसको। इनको मदद नहीं करके मदद किनको करता है? उड़ करके साले साहब के घर में। समझ रहे हैं? साला ससुर कहाँ है? बगल में दियाद है, यहां देखा नहीं जाएगा, लेकिन साले साहब ससुर जी मम्मी पापा उनको बोलेंगे, अपने माता पिता को बुढ़वा बुढ़िया, और सास ससुर को डैडी मम्मी, है ना? कलयुग में ऐसा ही होगा। होता है कि नहीं होता बोलो? बगल में दुखी भाई का बच्चा, भाई दुखी भूखा है नंगा है, उनको मदद नहीं करेगा, फोन करेगा साले साहब को, साले साहब अरे बाल बच्चों के लिए बढ़िया हम तीर्थ जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाए, हाँ आइए ले जाइए। बोले हमको फुर्सत नहीं। अच्छा हम ही आ जाते हैं। ओ खुशी के मारे खूब मदद। अब कहेंगे जितने साले लोग बैठे रहेंगे ये बाबा कैसे बोलते हैं, ये तो झगड़ा वाली बात हो गई कि नहीं? लेकिन मैं नहीं कहता हूं, श्री सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में वर्णन किया, तरुणी प्रभुता गे। कलयुग में घर घर में क्या होगा सो लिखा है, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक
कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल कनह। तरुणी प्रभुता गे ही, हर घर में स्त्रियों का साम्राज्य होगा। पुरुष उनके पीछे पीछे चलने पड़ेंगे, कलयुग में ऐसा होगा। और श्यालको बुद्धिदायक, साले साहब सास ससुर की सलाह से घर में बिल्डिंग बनेगी, कारोबार होगा, व्यापार बिजनेस होगा। माँ बाप से सलाह नहीं लिया जाएगा। आप विचार करके देखेंगे ऐसा होता होगा, हमको तो पता नहीं, लेकिन आप ही लोग गवा देंगे। माँ बाप से आशीर्वाद सलाह की आवश्यकता बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन दूर में कोसों दूर साले साहब हैं। श्यालको बुद्धिदायक, उनकी बुद्धि से काम होगा, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो सहदेव ने कहा कि वही एक कुआं का पानी दूसरे में नहीं तीसरे में गिर रहा है। तो भगवान ने कहा कि पड़ोसी दुखी रहेगा, उससे उसे कोई मतलब नहीं, वो कोसों दूर में है ना, उनसे प्रेम करेगा। ये होगा कलयुग का स्वभाव। तीसरे में थे कौन? अर्जुन। बोले अर्जुन भैया आपने क्या देखा? बोले हमने तो गजब देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले क्या हुआ? बोले बच्चा गाय का दूध पिए माय का, वो तो बढ़िया बात, स्वाभाविक बात है, लेकिन गैया मैया ही दूध पी रही थी अपनी बचिया का। ये कितना उल्टा, आश्चर्य हो गया। तो भगवान ने कहा कि यही होगा कलयुग में। कलयुग में बाल बच्चों पर भी शोषण किया जाएगा। बच्चे की कमाई में बड़े लोभ, बरसों बरसों तक बेटा को शादी विवाह करने में लेट होगा, और विवाह भी ये होगा तो ध्यान रहेगा कि माल कितना आएगा। घर का फाउंडेशन बना करके ढलाई के लिए बेटा का विवाह करेगा, वहां से माल आएगा, ससुर देगा तो ढलाई होगी। तो विवाह भी महाराज वही धन के चक्कर में होता है कि नहीं। अब वे लोग बेटी वाली जो है, बेटे वाले जो कन्यादान करते हैं, वे बेचारे कितने घर बेच देते हैं, कितनी जमीन बेचने पड़ते हैं उनको, कितने लोग कर्ज में डूब जाते हैं। इनको मजा आता है दहेज लेने में। तो कलयुग में ऐसा हो रहा है कि नहीं? दे देता है बेचारा, अब कन्या है, बिना दहेज की शादी होगी नहीं, तो बेचारे कर्जे ले लेते हैं बैंक में, जमीन बेचना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, और उसको चुकाने के लिए लोग घर बार छोड़कर दिल्ली पंजाब देश विदेश नौकरी करना पड़ता है। ऐसे करते करते बाप मर जाता है कई लोगों के विवाह के चक्कर में। तो भगवान ने कहा भैया कलयुग में ऐसा ही होगा, बाल बच्चों पर शोषण होगा। अरे भीम भैया आपने क्या देखा? कहा मैंने तो गजब देखा भैया। बोले क्या देखा? बोले जिस बाली की रक्षा के लिए वो घेरा बेरा लगाया जाता है कि सुरक्षा होगी, लेकिन उल्टा ही वही बाली को नष्ट करने में वही घेरा बेरा लगा हुआ था, उल्टा ही हो गया। तो भगवान हंसने लगे, बोले भैया कलयुग में ऐसा ही होने वाला है। बोले कैसा? बोले जनता अपनी सुरक्षा के लिए वोट दे करके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है ना बड़े बड़े कुर्सियों में बिठाएगा। जिसको बिठाएंगे आप अपनी सुरक्षा के लिए, वही आपका भक्षण करेगा। नेता लोग है ना, आप ही के वोट से वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, शोभा यात्रा है ना, क्या क्या माल्यार्पण सम्मान होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं सिक्योरिटी गार्ड, और आप ही का टैक्स का पैसा लेकर के मौज उड़ाएगा, और आप गरीबी के दलदल में धंसते चले जाओगे। देखो नेपाल की हालत तो देखो, वही बात है कि नहीं? जनता इतनी टैक्स भर रही है, नाक में दम हो चुका है। जमीन का टैक्स अलग, घर बनाओ उसमें उसका टैक्स अलग, गाड़ी उसका टैक्स अलग, रोड का टैक्स अलग, न जाने क्या क्या खून चूस कर सब सरकार टैक्स ले लेते हैं। लेकिन यदि वही टैक्स जनता को सही समय पर दे, सदुपयोग करे, तो जनता खुशहाल में हो जाएंगी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? भ्रष्टाचार हुआ। जनता के जो रक्षक बनाया था आपने, वही जनता के भक्षक हो गए। तो कलयुग में भगवान ने कहा भैया ऐसा ही होगा, जिसको तुम सुरक्षा के लिए रखोगे वही तुम्हारा भक्षण करेगा। और वर्तमान में ऐसा हो भी रहा है। बोलिए सदगुरु महाराज की। भैया युधिष्ठिर महाराज आप क्या देखा? कहा मैंने तो गजब देखा, आज तो मेरी जान चली जाती। बोले क्या हुआ? बोले मैं उत्तर दिशा की ओर गया,
बड़ा सा विशाल चट्टान मेरी ओर लुढ़कते आ रहा था, बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ते हुए आया। मैंने सोचा कि अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन आश्चर्य हुआ केशव, एक छोटा सा पतली सी तिनका उससे टकराया ना वो विशाल चट्टान, वो चकनाचूर हो गया, मेरी रक्षा हो गई। तब भगवान ने कहा, भैया कलयुग में बचने का यही एक आधार होगा। बोले मैं समझा नहीं, क्या? बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा। और बाबा नानक ने कहा, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग केवल नाम आधार। बोले भैया कलयुग में बड़े बड़े दुख के पहाड़ इस जीव को भोगना पड़ेगा। पल पल में दुख, पग पग में टेंशन परेशानी, बहुत दुख भोगना पड़ेगा इस जीव को। ये दुखालय है, मृतलोक है। लेकिन भैया बचने का एक ही उपाय है। वो तिनका क्या था जो बड़े बड़े चट्टान को चकनाचूर कर दिया? वो क्या है तिनका? युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, केशव वो तिनका क्या है? बोले वही भगवान का नाम है। वही क्या है? भगवान का नाम ही वो तिनका है। उसमें इतनी शक्ति होगी कि कलयुग के कलुषित प्राणियों के दुख के पहाड़ को भी चकनाचूर करके उन्हें सुख प्रदान करेगा। ये भगवान का नाम। इसलिए संतों ने कहा, अभी पाठ में भी हम लोग सुन रहे थे, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जग व तप व्रत पूजा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में इस जीव के कल्याण के लिए भगवान नाम के सुमिरन के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। यहां पर कुछ आपको समझने की जरूरत है। कलयुग में भगवान नाम सुमिरन के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। न जप, न तप, न योग, न यज्ञ। ये 950 नंबर के चौपाई में है। रामचरितमानस के जो सारस्वतिक है गुरु महाराज के, उनके अंतिम चौपाई, 2 चौपाई 950 और 951 नंबर में लिखा है कि यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में भगवान के नाम के सुमिरन के बिना दूसरा कोई साधन इस जीव के कल्याण के लिए नहीं है। और जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ तप व्रत पूजा, बोले ये सब नहीं संभलेगा जल्दी। क्यों नहीं संभलेगा? क्योंकि वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यति। अब ऐसा समय आने वाला है, अभी तो फिर भी नवरात्रि में यहां सत्संग, वहां सत्संग, है ना, मंदिर में कीर्तन, पूजा पाठ, दान भंडारा, है ना, हर कुछ हो ही रहा है। लेकिन लिखा है भागवत में, शास्त्रों में कि वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यति। ऐसा समय आने वाला है कि यह मंगल कार्य कहीं भी आपको कोसों दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। ये पूजा पाठ सत्संग नहीं, हर तरफ आतंक, हर तरफ त्राही त्राही, भूखमरी, गरीबी, टेंशन, परेशानी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, यही सब कलयुग में जहां तहां आपको देखने को मिलेगा। ऐसा समय आने वाला है। तो उस समय योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कहां से होगा? इसका मतलब यह है कि अभी तो फिर भी ठीक है, आने वाला समय ऐसा ही आने वाला है। तो उस समय में क्या करना होगा? लेकिन ये नाम सुमिरन दुख में भी खाते पीते उठते बैठते ये भगवान नाम का सुमिरन हो सकता है। इसलिए तुलसीदास जी का कहने का ये मतलब है। कलयुग में बड़ा समय चल रहा है खराब, और इससे ज्यादा खराब चलेगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भासिनः। अब लोगों के अंदर सत्य, तप, दया, शौच, पवित्रता, ये सब लुप्त होता चला जाएगा। क्या बचेगा?
बोले उदरम पेट, भरिणो जीवा, वराका कूट भासिन। कूट कहते हैं झूठ, झूठ बोल के हो, बेईमानी करके हो, चोरी करके हो, केवल लोग अपना पेट भरने की चिंता में चिंतित रहेगा और उनसे जोग यज्ञ तप व्रत पूजा कुछ नहीं होगा। इसके लिए यहां पर लिखा है आने वाला समय ऐसा ही होने वाला है। लेकिन भगवान नाम का सुमरन हर हालत में यह जीव कलयुग में कर सकता है। झूठ बोल लेंगे, बोल के चोरी करके केवल पेट भरने की चिंता। एक दो मित्र था, रामू और श्यामू। दोनों के मन में हुआ भैया चलो आज जलेबी खाएंगे। ठंडी का महीना था, अब मन हो गया जलेबी खाने का। कलयुगी प्राणी खोपड़ी वाले कितने चालाक होते हैं, सो बताया गया इस कथा में। तो दोनों के मन में हुआ कि चलो जलेबी खाएंगे। तो एक ने कहा पैसा है? बोले एक पैसा नहीं है। तो मेरे पास भी नहीं है, तेरे पास नहीं, तो कौन खिलाएगा? बोले चलो नहीं खाएंगे तो कम से कम होटल में जहां जलेबी बनती है ना, वहां बगल से टुकुर टुकुर देख लेंगे, मन भर जाएगा, चले आएंगे। चलो दोनों गया महाराज। अब होटल में बाहर में ही कढ़ाई में जलेबी गरम गरम हलवाई बना रहा था। ये दोनों गया, अब दोनों के पैकेट में पैसा नहीं है, अब खाना है जलेबी। बोले नहीं खाएंगे तो क्या होगा, देख लेंगे, मन भर जाएगा। दोनों दूर से खड़े होकर के महाराज जलेबी को देखने लगा। तो रामू तो खड़ा ही रहा, छोटा जो श्यामू था बोले भैया हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बोले बर्दाश्त नहीं हो, बर्दाश्त करो, पैसा है? बोले पैसा नहीं है। तो कैसे खाओगे? बोले अब हमको बर्दाश्त, हम तो जा रहे हैं। बोले पिटाई होगी, ऐसा मत काम करो। लेकिन महाराज माना नहीं, उछला गया। होटल में गया, बड़ी शान से सेठ जी था, उनको ऑर्डर दिया। बोले कितने रुपए किलो? बोले 20 रुपए। बोले एक पाव दो जल्दी। बढ़िया से कुर्सी में बैठा, एक पाव जलेबी आया लेकर के। बढ़िया से खाने जब लगा तो रामू इधर देख रहा कि हे भगवान, पैसा उठ रहा है नहीं, कितना मजा से खा रहा है, आज ये मार खाएगा। खाने लगा महाराज। इधर रामू को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले जब ये खा रहा है तो हम क्यों छोड़ेंगे, जो होगा सो दोनों को होगा, देखा जाएगा। ये भी महाराज पीछे से चला गया। ये जब गया तो तब तक उनका हो गया था, उनका हो गया खाया हुआ। अब वो गया, वो बेसन में हाथ मुंह धो रहा है, और सेठ जी देख रहा है कि अरे पैसा तो दिया नहीं। जब जाने लगा बोला पैसा कहाँ दिया? बोले महाराज 5 रुपया जल्दी वापस कीजिए, 10 का नोट हम दिए थे कि नहीं, हम मुंह धो रहे हैं तब तक 5 निकालिए आप। सेठ जी को कहा कि हम 10 की नोट नहीं दिए आपको, 5 रुपए का जलेबी आपने दिया है एक पौवा, फिरता कीजिए जल्दी। वही श्यामू डांट रहा है उसको, सेठ जी को उल्टे ही डांट रहा है। अब सेठ जी माथा में जोर लगा रहा है, तू कब दिया पैसा रे, हमको मूर्ख बना रहा है, तेरे जैसे यहाँ बहुत आते हैं, सबकी हिसाब होती है, अभी पता चलाऊंगा, जल्दी निकाल पैसा। बुढ़ो बनाता है हमको। बोले सेठ जी भगवान कसम कहते हैं ऐसा मत बोलिए, 10 की नोट हमने दी है, ईमानदारी पसीने की कमाई, जल्दी 5 वापस कीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब झगड़ा होने लगा हमारा, दोनों में डिस्कस होने लगा। दुकान में बहुत लोग थे। बोले भैया सेठ जी क्या हुआ? बोले देखो कहां से आ जाते मुंह उठाकर, 1 पैसा कोजी में नहीं, और 10 की नोट झूठ बोलता है हमको दिया है, जलेबी खा के भाग रहा है। बोले सेठ जी ऐसा मत बोलिए, 5 की नोट जल्दी वापस कीजिए। समझ रहे हैं? दोनों जब डिस्कस होने लगा तो उधर रामू जो देखा कि झगड़ा हो रहा है, तो रामू उधर से कहता है कि ओ सेठ जी इस झगड़ा में मेरी वाली 10 की नोट मत भूल जाइएगा, हमने जो दिया है हमारा वाला याद रखिएगा। वो भी नहीं दिया था। अब दोनों महाराज, तो सेठ जी दिमाग लगा रहा है कि नहीं नहीं तुम्हारा वाला याद है हमको, तुम चुपचाप खाओ, ये बहुत बेवकूफ आदमी है, ये चोर है 1 नंबर का। अब सेठ जी 1 से झगड़ा करेगी 2 से करे, कहा नहीं तुम्हारा वाला नोट हमको याद है। अब उनका तो काम हो ही गया, समझ रहे हैं? उनका तो 10 जलेबी भी खा लिया, 10 का नोट भी हो गया। बोले नहीं तुम्हारा हमको याद है, तुम चुपचाप मुंह बंद करके खाओ चुपचाप। ये चोर 1 नंबर का चोटा कहेगा ये हमको पैसा नहीं दिया, हमको मूर्ख बना रहा है, इतना दिन से व्यापारी कर रहा हूं, आज तक किसी की बेईमानी हमने नहीं करी है। बोले हम सब नहीं जानते हैं। तो श्यामू कहता है ये मेरा मित्र है, पूछिए तो दिया कि नहीं दिया। वो रामू कहता है कि हाँ सेठ जी
जैसे हमने दी है आपको नोट 10 की नोट, भगवान कसम ऐसे इसने भी दिया है। अब बताइए झूठ भी तो नहीं बोला उसने कि सेठ जी जैसे हमने दी है 10 की नोट आपको ना, भगवान कसम कहते हैं वैसे इसने भी दिया है। अब भगवान कसम खाया तो सब लोग कहा कि महाराज 5 की नोट के चलते भगवान कसम खा रहा है? तो दिया ही होगा, दीजिए जल्दी वापस। तो जिलेबी भी दोनों खा लिया, 5-5 नोट दोनों वापस करके घर चला आया। तो कलयुग में लोग अपनी पूरी बुद्धि चालाकी यही सब में लगाएगा। उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भासिन, झूठ बोल के हो कि बेईमानी करके हो कि भ्रष्टाचार करके हो, है ना, लूट खसेट करके हो, हर हालत में केवल पेट भरने की चिंता कलयुगी जीवों को लगा रहेगा। अब बोलो उस समय यज्ञ कैसे होगा, योग कैसे होगा, तप कैसे होगा, व्रत कैसे होगा? ये तो बहुत पवित्रता की चीज है। इसीलिए तुलसीदास जी ने हल्का बनाकर कहा, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। सबसे सस्ता भजन है कि भगवान नाम का सुमिरन करो, भगवान का नाम का सुमिरन करो, उन्हीं का मुंह से गुणगान करो और उन्हीं की कथाओं को सुनो। कलयुग में भवसागर तरने का यही एक सरल साधन है। तब गुरु महाराज ने यहां पर टिप्पणी कर दिया। गुरु महाराज कोई साधारण संत नहीं थे। तुलसी बाबा ने लिख दिया, यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में दूसरा साधन नहीं है। यज्ञ जप तप योग व्रत ये सब नहीं हो सकता है। गुरु महाराज ने वहां रोक दिया। गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, 950 नंबर दोहे में तो आप कह रहे हैं कि योग यज्ञ जप व्रत नहीं होगा, लेकिन 951 नंबर में तुलसीदास जी ने लिखा, सुमिरिए राम ही, राम का सुमिरन कीजिए। तब गुरु महाराज ने वहां कह दिया कि तुलसी बाबा एक तो लिखते हैं कि जप नहीं होगा कलयुग में, और दूसरे नंबर में लिखते हैं सुमिरिए राम ही, राम का सुमिरन करिए। और सुमिरन करना भी तो जप ही हुआ। गुरु महाराज ने वहां पोल खोला। महाराज एक तरह से टिप्पणी की है रामचरित में। तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में जप तप योग नहीं होगा, लेकिन होगा क्या? सुमिरिए राम ही, राम का सुमिरन होगा। तो गुरु महाराज ने कहा सुमिरन तो फिर जप ही है। किसी भी वर्णात्मक नाम का जप करना, चाहे राम राम शिव शिव, है ना, चाहे गुरु गुरु, कुछ भी यदि आप जप रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, तो ये तो जप ही हुआ। तब गुरु महाराज ने तुलसीदास जी की बातों को समर्थन भी किया। कहा कि साधारण भक्तों से तो जप नहीं होगा, लेकिन ज्ञानी जो भक्त होगा, इस कलयुग में भी सतयुग का अनुभव करने वाला भी भक्त होगा। जैसे जितनी बातें आपने सुनी कि माँ बाप की सेवा नहीं होगी, क्या हर घर में ऐसा है? कुछ कुछ घर ऐसा है जहां माँ बाप को भगवान की तरह भी पूजा होती है। एक घर तो बचा, हर घर में दियाद में लड़ाई नहीं होगी। कुछ घर ऐसा है जो बरसों से 3 भाई 4 भाई एक ही भानसा में भोजन कर रहा है। कुछ घर तो बचा है। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा कि जप यज्ञ योग व्रत आप जो कहते हैं नहीं होगा, सो तो ठीक है, लेकिन जो सात्विक भक्त होगा, ज्ञानी भक्त होगा, उसके लिए कलयुग में भी सतयुग का वातावरण होगा। उससे जप भी होगा, यज्ञ भी होगा, योग भी होगा, सब होगा। गुरु महाराज बड़े महान संत थे, बड़े ज्ञानी थे। अति धीर गंभीर ज्ञानम, इन्होंने वहां टिप्पणी करके दिया है। जैसे बहुत धूप है महाराज, कड़ाके की धूप, गर्मी है अभी, तो धूप से बचने के लिए कई लोग छाता ओढ़ते हैं। पानी से बचने के लिए लोग छाता ओढ़ते हैं। तो छाता जैसे बढ़िया कंपनी का सनलाइट छाता ले लीजिए। खूब वर्षा हो रही है, खूब बारिश हो रही है, जैसे आपने छाता ओढ़ी तो अगल बगल में जितने लोग जिसके पास छाता नहीं वो तो भीग जाएंगे, लेकिन आपकी रक्षा होगी कि नहीं? बोलो, बारिश से आप बच जाओगे और लोग भीग जाएंगे, आप बच जाओगे, क्योंकि आपके पास बढ़िया कंपनी की छाता है। लेकिन पूरा पूरा आप भी नहीं बचोगे। पैरों में पानी का वो जो है ना झटका, वो लग ही जाएगा, लेकिन कमर से ऊपर बिल्कुल आप सुरक्षित रहेंगे। छाता में ऐसी स्थिति होती है, आप लोग जानते हैं।
ऐसे ही कलयुग में हर तरफ काटो मारो चीरो फाड़ो भ्रष्टाचार चोरी बलात्कार और त्राही त्राही होने वाला है। लेकिन सदगुरु की कृपामयी छाता यदि किसी को मिल जाए, उस छतरी में कोई अपने को सुरक्षित रखे, तो अवश्य ही थोड़ा बहुत नीचे में पैर में तो पानी का झटका लगता है, थोड़ा बहुत दुख सुख हानि लाभ आपके जीवन में भी आएगा, लेकिन मरते मरते आपकी सुरक्षा हो जाएगी, भजन हो जाएगा, जप हो जाएगा, योग हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, और यह नाम ज्ञान ध्यान की संपत्ति लेकर संसार से तुम विदा होकर भवसागर को पार हो जाओगे। ये गुरु महाराज ने टिप्पणी करके बताया। निराश होने की जरूरत नहीं, जब तप योग सब होगा, लेकिन सदगुरु भगवान की कृपामयी छाता यदि तुम ओढ़ लो। कल मेरे गायक बंधु भजन गा रहे थे, राम नाम की ओढ़ो चदरिया, चदरिया राम नाम की ओढ़ो चदरिया। यदि वह चादर ओढ़ लोगे क्या होगा? दुख की बूंद गिरे नहीं तन पर, दुख की बूंद गिरे नहीं तन पर, बरसे चाहे जितनी बदरिया। राम नाम की ओढ़ो चदरिया, राम नाम की ओढ़ो चदरिया। तुलसी बाबा भी कहते हैं कि राम नाम की चादर ओढ़ ले, और संत लोग भी कहते हैं कि भगवान नाम का चादर ओढ़, सदगुरु की कृपामयी छतरी में आ जा। तो इस कलिकाल में भी जप भी होगा, योग भी होगा, भक्ति भी होगी, ध्यान भी होगा, सब करते हुए संसार सागर को तुम एक दिन पार हो जाओगे। दूसरा कोई साधन नहीं है। इसीलिए जो दीक्षा ले लिए हैं उनको तो मानो छतरी मिल गई, कृपामयी छाता, करुणा। वे बड़े प्रेम से गुरु के छत्र छाया में ध्यान करें, भजन करें, ऐसे ही दान पुण्य करें, सेवा करें, परोपकार करें, जिससे आपका हृदय शुद्ध होगा, तन मन धन पवित्र होगा, और संसार सागर को आप पार हो जाओगे। इसलिए नवरात्रि सत्संग में हमारे जो बड़े ज्ञानी भक्त लोग हैं, सब लोगों ने एक एक दिन का भंडारा देकर इस महान यज्ञ को सफल किया है। आज का अंतिम दिन का भंडारा हमारे श्रद्धेय इस आश्रम के उपाध्यक्ष भी हैं हमारे सिनोद दास जी, और इनके पावर हाउस। जब तक शक्ति नहीं तो शक्तिमान क्या काम करेगा? इनकी शक्ति, इनकी देवी जी, इनका नाम है क्या? पूर्णी देवी। नाम भी पूर्णी देवी, अन्नपूर्णा देवी, इसीलिए आज उनका भंडारा भी बहुत महाभंडारा हुआ। तो इन दोनों दंपति को गुरु महाराज की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही धन धान्य से संपन्न रहे, गुरु महाराज की कृपा होती रहे, और ऐसे ही उदार मन से संतों की सेवा, है ना, गरीबों की सेवा, भजन ध्यान करते रहें और संसार सागर को पार हो जाए। बोलिए सदगुरु महाराज की। अब अंतिम समय में आप तमाम भक्तों को भी हम निवेदन करते हैं कि जो भी बचा खुचा है मन में है कि हम भी, है ना, गाड़ी अब निकल जाएगी, अब आज अंतिम नवरात्रि है, कल भंडारा अंतिम भंडारा है, इसलिए कल भंडारे के लिए जिसके पास जो भी है सहयोग करना चाहे तो महाराज ये मौका है। धन संपत्ति डाकू ले जे तो संत सेवा कब करवे रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, चल ही कबीर पछतैवे। जब संसार से जाओगे तो उस दिन पछताओगे कि हमने कुछ नहीं किया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा, है ना, समय रहते हुए दान पुण्य भजन ध्यान कर लेना चाहिए। तो आप तमाम भक्तों से भी निवेदन है कि आप भी सहयोग करें। कल का भंडारा, आज एक दिन का भंडारा, तो एक एक दिन का फल जिसने दिया उनको मिला, लेकिन कल खुला भंडारा है। कल एक मुट्ठी जिसने भी दिया ना, वो सबको, वो महाराज जितना जो दिया वो सबका भंडारा है, कल सामूहिक भंडारा है। इसलिए सब लोग मिलजुल कर कल प्रातःकाल सत्संग में आए और सत्संग ध्यान से लाभान्वित हो, और अंत में भंडारा प्रसाद पाकर इस यज्ञ को सफल करेंगे। बोलिए सदगुरु महाराज की।